सलीम जी, ऐसे में हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, कहीं न कहीं पे ये फ़ीलिंग तो आती है कि उनका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। हाल-फिलहाल में जो पहलगाम का केस हुआ, वो देख लीजिए। अगर हिंदुस्तान पे मुस्लिम कंट्री हमला करती है तो इनको वो गद्दारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुसलमान नहीं है। किसी भी हिंदू मंदिर के ऊपर कोई बयान दिया जाता है या कोई कोई भी कुछ कह दे, तो कट्टरता तो वहाँ भी दिखाई जाती है, लेकिन फिर भी शायद उतन कम होगी। लेकिन अगर मस्जिद के लिए या मुस्लिम समाज के लिए या कोई भी ऐसा कमेंट आता है, ऐसे में सीधा एक ही बयान होता है कि सर तन से जुदा, और शायद वो हो भी जाता है कि कन्हैया कुमार के मर्डर केस में वो देखने के लिए भी मिला कि सिर्फ़ एक छोटी-सी बात पर सर काट दिया गया। हाँ, ये कुरान में भी मेंशन है कि अगर कहीं दीन के खिलाफ बात चल रही हो तो कोशिश करो उसको खत्म करने की। अगर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उसको खत्म कर सको तो तुम उस जगह से चले जाओ, उस जगह खड़े मत रहो। अगर तुम उस जगह पे खड़े होने को भी मजबूर हो तो अपने कानों को बंद कर लो, बात मत सुनना वो क्या कह रहे हैं। तो ये हुक्म है। हुँ। ऐसे में प्रॉफ़ेट मोहम्मद की ही अगर हम बात करें, क्योंकि आपने कहा कि जब बचपन से लेके जब तक उनकी मौत हुई, उस समय पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो शायद सामाजिक दृष्टिकोण से उतने ठीक नहीं थे। लेकिन आज की डेट में तो इतनी एजुकेशन भी है, लोग समझदार भी हैं, फिर भी उन चीज़ों को मानते हैं। हाँ, लो आज चलो उस टाइम तो हो सकता है जाहिलियत ज़्यादा हो, लेकिन आज तो लोगों को इतनी समझ है कि भाई 2-2.5 साल की बच्ची के ऊपर गंदी नज़र डालना कितना बुरा काम है, इतनी सारी महिलाओं के साथ सेक्स करना कितना बुरा काम है, ए, इतनी सारी जंगें करना क्या ज़रूरत है भाई। सलीम जी, ऐसे में हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं, कहीं न कहीं पे ये फ़ीलिंग तो आती है कि उनका भी झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा धोखा और नफ़रत ही मिली है। आप हाल-फिलहाल में जो पहलगाम का केस हुआ, वो देख लीजिए। हाँ, दीनुल कामिलीन ये बताया गया है कि अगर आपका कोई दीनी भाई है, बेशक आप उसे नहीं जानते, आप उससे कभी मिले भी नहीं है और एक साइड में हिंदू है, तो आपको अपने दीनी भाई का साथ देना, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इनका यही है हिसाब। तो यानी कि ब हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं, क्या ये गद्दार है, समझा जा सकता है कि इनको गद्दारी करनी पड़ेगी, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इनको मजबूर हैं, ये गजवा हिंद में शामिल होना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान पे मुस्लिम कंट्री हमला करती है तो इनको वो गद्दारी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मुसलमान नहीं है फिर। हुँ। एक और चीज़ सुनने में आती है कि मुसलमान जो हैं, वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, वो पाकिस्तान की जय बुलवा लो आप, जितनी मर्जी बुलवा लो आप, सऊदी अरब की जय बुलवा लो, उसे बोल लेंगे। दूसरे देश की जहाँ पे काफिरों का राज है उसको नहीं बोल सकते हैं, उसको बोलते ही ये मुनाफिक में आ जाएंगे